पढ़ते हैं केस टेकिंग। हाँ पढ़ा। केस टेकिंग में पहले पहले पेशेंट आएगा तो क्या हम पूछेंगे? पहले आएगा तो सबसे पहले उसका नाम, पता, नेम, एड्रेस, सेक्स, उसका फोन नंबर, ये सब चीजें लिखेंगे। डेट लिखेंगे उसकी, जिस दिन हम उसको देख रहे होंगे पेशेंट को। उसके बाद उसका प्रेजेंट कंप्लेन लिखेंगे। प्रेजेंट कंप्लेन में क्या आ जाएगा? लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटी, कनकॉमिटेंट, कॉजेशन क्या है उसका, और ड्यूरेशन, या फिर उसकी दिक्कतें कब से हैं वो भी ड्यूरेशन में आ जाएंगी। तो वो भी शॉर्ट फॉर्म में सिंस करके लिख देंगे कि सिंस 6 मंथ से उसको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये लिख देंगे। केस टेकिंग में ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना सब लोग। फिजिशियन शुड बी हम्बल। फिजिशियन को बहुत हम्बल रह के केस टेकिंग करना पड़ेगा। एक गुड केस टेकिंग 50% केस को वहीं पे क्योर कर देता है। वेल वेल टेकन केस इज हाफ क्योर। प्रेजेंट कंप्लेन में पेशेंट खुद बताएगा, सर दर्द है, हेड में है, तो लोकेशन पता ही चल जा रहा है। कैसा उसका सेंसेशन कैसा है, थ्रोम्बिंग पेन है, बस्टिंग पेन है, ये इसका सेंसेशन हो जाएगा। मोडेलिटी में हेडेक कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है, या फिर किस चीज़ से उसको धूप में जाने से सर दर्द बढ़ रहा है, या फिर नहाने के बाद बढ़ रहा है, या फिर कुछ ठंडा खाने के बाद बढ़ रहा है, तो इसकी मोडेलिटी हो जाएगी। कनकॉमिटेंट सिम्टम होता है, मान लीजिए हेडेक के साथ नी पेन होने लगे, या फिर किसी को चक्कर आ रहा है, उसके उसके चक्कर के साथ एब्डोमेन में कुछ दिक्कत हो रहा है। ड्यूरेशन पूछ लेंगे, पीरियोडिसिटी क्या है, कब वो वापस आ रहा है दिक्कत उसकी, ये ड्यूरेशन हो जाएगा। कब से हो रहा है उसको दिक्कत, ये भी नोट कर लेंगे, सिंस 6 ईयर ऐसे करके। कॉजेशन क्या है, कॉजेशन पूछना बहुत जरूरी होता है, उसका कॉजेशन क्या है, कॉज। उसके बाद उसका पास्ट हिस्ट्री पूछ लेंगे। पास्ट हिस्ट्री में हम जाएंगे जहाँ पे उसकी दिक्कत हुई है, उस दिक्कत से हम उसके टोटलिटी बना के फिर वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम दवा देंगे। जब पास्ट हिस्ट्री में, जब मान लीजिए कोई प्रेगनेंसी में किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान कोई शौक लगा, जैसे कि कोई भी शौक हो सकता है उसको, जिसकी वजह से उसके बच्चे में बड़े होने पे जब आफ्टर डिलीवरी बच्चे में दिक्कत आ रही है, तो हम उससे पूछेंगे कि पास्ट हिस्ट्री में कभी क्या हुआ था। तो अगर हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ ऐसा मिल गया, तो हम उस पॉइंट पे पहुंच के टोटलिटी बना के फिर उसको रिमूव करेंगे, उसके सिम्टम को। वहां से हम ट्रीटमेंट करेंगे, वहां से चीज़ें सही होती हैं। तो पास्ट हिस्ट्री बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट लेना। और पास्ट हिस्ट्री में कोई डिजीज हुई कि नहीं हुई, डेंगू कितने बार हुआ, डेंगू 2 बार हुआ, 1 बार हुआ, ये सब चीजें पास्ट हिस्ट्री में आ जाएंगी। पास्ट हिस्ट्री का जो रूब्रिक्स होता है वो जनरल में मिलता है, जनरल में, रिपर्टरी के जनरल में मिलेगा। जनरल में हिस्ट्री पर्सनल, ट्यूबरकुलोसिस, मान लीजिए पास्ट हिस्ट्री में किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो इसका रूब्रिक जर्नल में मिलेगा, पास्ट जर्नल में मिलेगा। जर्नल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस ऑफ करके होगा। फैमिली हिस्ट्री पूछ लेते हैं। फैमिली हिस्ट्री में किसी को कोई दिक्कत थी कि नहीं थी, मदर को, फादर को, ब्रदर को, सिस्टर को, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, नाना नानी, मामा मौसी बुआ, ब्रदर भाई है, बहन है, तो इसमें पूछ लेंगे नंबर ऑफ ब्रदर्स कितने हैं, नंबर ऑफ सिस्टर कितनी है, उनकी डिजीज कभी थी कि नहीं थी, या उनको कोई डिजीज है कि नहीं है, ये चीजें फैमिली हिस्ट्री में पूछेंगे। फैमिली हिस्ट्री में डिजीज कौन कौन सी हो सकती हैं? पाइल्स हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है, किडनी डिजीज हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, थायराइडिज्म, हाइपरटेंशन हो सकता है, ये सारी बीमारी हो सकती हैं। फैमिली हिस्ट्री है, इसकी रूब्रिक कहाँ मिलेगी? इसकी रूब्रिक हमें जनरल में मिलेगी। जनरल में फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जनरल में फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, ऐसे जो भी हिस्ट्री होती है वो जनरल में ही मिलती है। उनका रूब्रिक जो है जनरल में ही मिलता है। जैसे पर्सनल पर्सनल हिस्ट्री है तो जनरल में हिस्ट्री पर्सनल ट्यूबरकुलोसिस ऑफ ऐसे करके मिलेगा, या फिर फैमिली हिस्ट्री है तो जनरल फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ऐसे मिलेगा। हम नोसोड का कब इस्तेमाल करते हैं? नोसोड का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन फेल हो जाए, उस केस को 100% क्योर करने में फेल हो जाए, बार बार वो चीज़ें रिपीट हो रही बट वो ठीक नहीं हो रही है, तब हम किसी अच्छे नोसोड का चुनाव करते हैं, और वो नोसोड बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये आप लोग नोसोड का यूज़ कर सकते हैं। एक पॉइंट और नोसोड में बता दें कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का अ, लगातार यूज करते हैं, अच्छे मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन
किसी केस को कंप्लीट के हद तक पहुंचा रही बट वो कंप्लीट नहीं कर रही है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, तो फिर उसमें नोसोड दिया जाता है और वो नोसोड उसको क्योर करता है। लेकिन वो नोसोड उस समय उसको स्पीड बूस्टर की तरह ठीक करेगा, बीमारी को ठीक बूस्टर डोज की तरह ठीक करेगा, लेकिन वो कंप्लीट क्योर नहीं कर पाएगा। तो फिर से हमें अपनी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चल रही थी, हमें फिर से बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे आना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते देते केस क्योर होना रुक जाए, तब हम एक बार नोसोड की तरफ जा सकते हैं, नोसोड के बारे में सोच सकते हैं, जिसके जिसकी वजह से वो केस जो है क्योर क्योर बढ़ेगा नोसोड के थ्रू। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री होती है, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में हम पता करते हैं कि मैरिज कब हुई फीमेल की, उसके बच्चे कितने हैं, कितनी डॉटर हैं, कितनी सन्स हैं, नंबर ऑफ एबॉर्शन कितना है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कितने हुए उसको, ये सब चीज़ें हिस्ट्री ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में हम पूछते हैं। फिजिकल फिजिकल जर्नल अब देख लेते हैं। फिजिकल जर्नल में उसको फिजिकल जर्नल में एपेटाइट आएगा। एपेटाइट नॉर्मल हो सकती है, लेस हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है या फिर इरेगुलर हो सकता है। तो ये हम ऐसे पेशेंट खुद बताएगा, हम पूछेंगे भी। और एपेटाइट रेवनेस करके एक रूब्रिक्स पड़ा हुआ जिसका मतलब होता है खाना खाने के बाद भी खाना खा लेना। ऐसा पेशेंट होते हैं जो खाना खा ली एक बार, उसके बाद भी वो खाना खा लेते हैं क्योंकि उनको बहुत अनकंट्रोल हंगर होता है उनमें। तो ये रेवनेस करके एक रूब्रिक पड़ा हुआ है, फिजिकल जर्नल में मिलेगा। एपेटाइट में एपेटाइट वांट ऑफ, एपेटाइट लॉस्ट, एपेटाइट इंक्रीज, ईटिंग कैन नॉट ईट, ये कुछ रूब्रिक्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं केस टेकिंग के दौरान। डिजायर क्या है, क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, ये पूछेंगे। एवर्जन क्या है, क्या नहीं पसंद है उनको। डिजायर क्या पसंद है, एवर्जन क्या नहीं पसंद है, एग्रावेशन क्या खाने से उनकी प्रॉब्लम बढ़ती है। ये तीन चीजें हैं। डिजायर क्या पसंद है, एवर्जन क्या नहीं पसंद है, एग्रावेशन क्या खाने से उनकी दिक्कतें बढ़ती हैं, ये पूछेंगे। फिर उसके बाद थर्स्ट पूछेंगे कि थर्स्ट कैसी है, नॉर्मल है, इंक्रीज्ड है। थर्स्ट स्टमक में मिलेगा, इस थर्स्ट कहाँ मिलेगा, स्टमक में वाले चैप्टर में मिलेगा। स्टमक थर्स्ट अनक्वेंचेबल मतलब असहनीय प्यास लगना, बहुत ज्यादा प्यास लगता है कुछ लोगों को, तो थर्स्टी होते हैं जो लोग। माउथ में पूछेंगे कि उनका माउथ का टेस्ट कैसा है, कैसा ऑर्डर कैसा है माउथ का। टंग देखेंगे, टंग इम्प्रेशन ऑफ टीथ इन है अगर किसी भी पेशेंट में तो वो इंट्रोवर्टेड होता है। टंग वाइट हो सकती है, येलो हो सकती है, मैप्ड टंग हो सकती है, रेड टिप ट्रेंगुलर जैसे कि उस रेस्टॉक्स में होता है। मैप्ड टंग होती है जैसे कि नाइट्रोम्यूर में होता है। तो एक क्रेक्ड टंग होती है, क्रेक्ड टंग इन ऑल डायरेक्शन, ये नाइट्रिक एसिड में होता है। पर्सपायरेशन उसके बाद पूछ लेंगे, पर्सपायरेशन पसीना कम निकलता है, ज़्यादा निकलता है, पसीने में बदबू तो नहीं रहती है, सफ़ेद कपड़े पे पसीने का दाग तो नहीं लगता है, पर्सपायरेशन में पूछेंगे। पर्सपायरेशन में पसीना या तो ज़्यादा निकलेगा या कम निकलेगा, या फिर पसीने में बदबू तो नहीं है, स्केंटी तो नहीं है, प्रोफ्यूज तो नहीं है, ऑफेंसिव तो नहीं है पसीना, ये हमें देखना पड़ेगा पेशेंट में। पर्सपायरेशन की कुछ मेडिसिन है जो हम देख सकते हैं कि कहाँ पे वो पसीना आ रहा है तो कौन सी मेडिसिन होगी। जैसे फेस पे पर्सपायरेशन है और स्कैल्प पे है तो कैलकेरिया कार्ब हो गया। नेक पे पसीना है तो दो मेडिसिन है, कैलकेरिया कार्ब और लैकेसिस है। अगर अपर लिप पे पसीना आ रहा है तो फिर नक्सबोम का एक मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती है। पायरेशन एट एट टिप ऑफ नोज, नोज की टिप से पर्सपायरेशन हो रहा है तब टिबरकलाइनम एक दवा है जो कि बहुत अच्छा काम करती है, उसके बारे में सोच सकते हैं। स्लीप देख सकते हैं, स्लीप कैसा, नॉर्मल है, कम है, ज्यादा है, अनफ्रेशनेस है स्लीप, स्लीप में लेट स्लीप है, ड्रीमी है कि नहीं है, स्लीप में ड्रीम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पोजीशन ऑफ स्लीप देख सकते हैं, पोजीशन ऑफ स्लीप में बैक ऑन सो रहा है, साइड ऑन सो रहा है या फिर एब्डोमेन ऑन सो रहा है। नीचेस्ट पोजीशन स्लीप में हम पूछ सकते हैं कि सोते कैसे हैं, पीठ के बल, पेट के बल, करवट, सोने में तकिया लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, बिना तकिए की नींद आ जाती है कि नहीं आ जाती है, सोते समय बोलना, बड़बड़ाना, चौंकना, खर्राटे, दांत पीसना, लार बहना, ये सब हम पूछ सकते हैं। दांत पीसना, सोते टाइम कुछ ओढ़ के सोना, जैसे पतला कपड़ा, गर्मियों में भी कुछ पतला कपड़ा ओढ़ के कुछ लोग सोते हैं। ड्रीम, स्लीप के बाद हम ड्रीम पे आएंगे। ड्रीम कैसा है,
सपना देखते हैं कि नहीं देखते हैं, सपने में क्या देखते हैं, कोई ऐसा सपना जो बार बार आता हो, डरावने सपने, अकेले में अकेले का सपना आता हो, भूत का आता हो, पानी का, भूत का, गिरने का, डरावने सपने, ऐसा कुछ तो नहीं है। ये सब सी चीजें हम ड्रीम में पूछेंगे। उसके बाद मेंटल जर्नल में आ जाते हैं। मेंटल जर्नल में उसका गुस्सा कैसा है, गुस्सा जल्दी तो नहीं आ जाता है, वायलेंट तो नहीं है, गुस्सा कैसा है, वायलेंट है, ट्रिफेल्स है, कॉन्ट्रडिक्शन है। ट्रिफेल्स मतलब कि गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना। एंगर वायलेंट एक रूब्रिक पड़ा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, तीव्र गुस्सा। एंगर कॉन्ट्रडिक्शन, कोई उसकी बात को कट करे तो उसको गुस्सा आ जाता है, एक रूब्रिक पड़ा हुआ है एंगर कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये एंगर हो गया। फेयर, फेयर में हम जान सकते हैं कि उसको डर लगता है किसी चीज से कि नहीं लगता है। अकेले में, अंधेरे में, भूत से, पानी से, ऊंचाई से डर लगता है कि नहीं लगता है। जो भी ये फेयर है, ये सब माइंड वाले रूब्रिक्स में पड़ा हुआ है। माइंड में फेयर, फेयर, फेयर में फिर हाई प्लेस ऑफ, स्टेज ऑफ, कुछ लोग को स्टेज से डर लगता है। इस तरीके के रूब्रिक पड़े हुए हैं माइंड में। फिर माइंड में पूछ सकते हैं कि रिलीजियस है कि नहीं है, पूजा पाठ करता है कि नहीं करता है, ये चीजें पूछ सकते हैं। फर्स्ट एडियस है, साफ सफाई है कि नहीं है, फर्स्ट एडियस फॉर वर्क है या फर्स्ट एडियस फॉर क्लीनिनेस है। जैसे कि फर्स्ट एडियस फॉर वर्क नक्सबोम का है, फर्स्ट एडियस फॉर क्लीनिंग से ये आर्सेनिक है। रिलीजियस है कि नहीं है, जैसे कि सल्फर है, रिलीजियस है। और बहुत सारी मेडिसिन है जो रिलीजियस है, बट या फॉस्फोरस रिलीजियस में नहीं है। माइंड में पूछ सकते हैं सिंपैथी रहती है कि नहीं रहती है, सेंटिमेंटल है कि नहीं है, जल्दी इमोशनल है कि नहीं है, जल्दी रोता है पेशेंट कि नहीं रोता है, रोते हैं तो कैसी बात पे रोते हैं, जल्दी हर्ट हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो कोई इमोशनल गाना है, सॉन्ग सुन रहे हो, उनमें उनको आंसू आ जाएगा, तो इसका रुब्रिक होता है सेंटिमेंटल। कुछ लोग होते हैं इतने ज़्यादा दयालु होते हैं, या इतना ज़्यादा सिंपैथी उनके अंदर होती है कि वो अ, किसी की मदद तो करेंगे ही, लेकिन अगर उनके पास कोई चीज़ नहीं है तो वो दूसरे से भी उधार लेके तीसरे की मदद करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अ, खुद को बेच के दूसरे की मदद करना, ऐसे लोग होते हैं। तो ये इसका रूब्रिक होता है बिनी बैलेंस करके एक रूब्रिक रूब्रिक पड़ा हुआ है माइंड में। जो जैसे कि कार्सिनोसिन मेडिसिन है, तो वो दूसरे की इतना ज़्यादा मदद करती कि उसके पास कुछ नहीं होगा तो वो तीसरे किसी से उधार लेके भी हेल्प कर देगा। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो आएंगे, अपना सिम्टम बताते बताते रोने लगेंगे। वो, तो हम उनका रूब्रिक क्या लेंगे, वीपिंग इजली। इतने इमोशनल होंगे, इतने अंदर से टूटे होंगे कि अपना सिम्टम बताते बताते रोएंगे, एकदम रो रो के सिम्टम बताएंगे। वो होंगे वीपिंग इजली। वीपिंग ट्रिफेल्स, छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है उनको। एक रूब्रिक पड़ा हुआ है वीपिंग में सोबिंग, सिसक सिसक के रोएंगे, रो रो के सिम्टम बताएंगे। कॉजलेस वीपिंग एक रूब्रिक पड़ा हुआ है ऑफेंडेड इजली, उसमें जल्दी उनको बुरा लग जाता है, जल्दी हर्ट हो जाते हैं, वहां पे उनको रोना आ जाता है तुरंत। माइंड में रूब्रिक पड़ा होगा हॉबी, हॉबी में प्लेइंग, ड्राइंग, आर्ट, सिंगिंग, म्यूजिक, एक्टिविटी डिजायर, एक्टिविटी अमलरेशन, ऑक्यूपेशन डिजायर, ये सब चीजें आ जाएंगी माइंड में। एनिमल लवर होते हैं कुछ लोग, नेचर लवर होते हैं। माइंड में एक रूब्रिक पड़ा हुआ है इनजस्टिस कैन नॉट बी सपोर्ट। इसकी कुछ मेडिसिन है जैसे कि कॉस्टिकम है, नक्सबुम है, स्टेप्साइग्रिया है। ये सब मेडिसिन है जो किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं किसी भी कंडीशन में। वंडरिंग डिजायर टू वंडर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे तीसरे रूम में इधर उधर बैठता रहेगा बट एक जगह नहीं बैठेगा। एक रूब्रिक है रेस्टलेसनेस, वो फिर पैर हिलाता रहेगा ऐसे 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 ऐसे, या फिर हाथ हिलाता रहेगा, वो रेस्टलेसनेस होता है। और एक रूब्रिक है ट्रेवलिंग डिजायर, उसको यात्रा करना पसंद है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब एक प्लेस से या एक शहर से दूसरे शहर जाना, या एक गांव से दूसरे गांव जाना, वो होगा ट्रेवलिंग डिजायर। और वंडरिंग में एक रूम में ही इधर उधर 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 बैठते रहना, भटकते रहना। और रेस्टलेसनेस में अपना ही पैर हिलाते रहना, हाथ हिलाते रहना एक जगह बैठ के। ये तीनों रूब्रिक में डिफरेंस है। पेशेंट को लगता है कहीं उसको कोई बीमारी ना हो जाए तो उसका रूब्रिक है फेयर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग। फिर हम माइंड में पूछेंगे रिलीजियस ही कि नहीं है, वो पूजा पाठ करता है कि नहीं करता है, 24 घंटे में से कितने घंटे देता है भगवान को। खुद धीरे धीरे पता चल जाएगा उससे बात करते करते कि वो रिलीजियस है कि नहीं है। और जो 24 घंटा भगवान में लीन है, भगवान से घिरा हुआ है,
उसमें टू ऑक्यूपाइड विद रिलीजियन, ये रूप लिखेंगे। फेयर पे आते हैं। फेयर में बहुत सारा फेयर है। डेथ ऑफ, एलॉन ऑफ, एंटिसिपेशन ऑफ, डार्क ऑफ, गोस्ट ऑफ, हाई प्लेस ऑफ, वाटर ऑफ, नेरो प्लेस से, एक्सीडेंट से, डॉक्टर से, कुछ लोग को इंजेक्शन से डर लगता है, उसमें इंजरी आ जाएगा, उसको रूब्रिक। एनिमल से डर लगता है कि नहीं लगता है, डॉग से, कैट से, या फिर किसी ऊंची जगहों से, क्राउड से, डिजीज से, कैंसरस डिजीज से, इम्पेंडिंग डिजीज से, डाउनवर्ड मोशन से, ऊपर से नीचे जाने में उनको डर लगता है, कुछ लोग को ऊपर से नीचे जाने में डर लगता है, कुछ लोग को नीचे से ऊपर जाने में लगता है। फेलियर ऑफ बिजनेस से डर लगता है, फेलियर ऑफ एग्जामिनेशन से डर लगता है, फॉलिंग ऑफ से डर लगता है, गोइंग आउट ऑफ, घर से बाहर जाने पर डर लगता है, कहीं कुछ हो ना जाए, ऐसा फीलिंग आता है कुछ लोगों को, कहीं कुछ हो ना जाए, उसका रूब्रिक होता है एंटीसिपेशन। माइंड में एंटीसिपेशन। सुपरस्टिशियस होता है कुछ लोग, वो रूब्रिक देख लेते हैं, उसके बाद फिर कल पढ़ते हैं। अगर कारण फिजिकल जर्नल में है तो हम लेंगे कन्वल्सेंस एलिमेंट फ्रॉम, अगर माइंड में है तो एलिमेंट फ्रॉम। ठीक। आज तो खत्म हो गया।